ट्रिपल पी फॉर्मूला पर केंद्रित रहेगा आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एवं कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त तत्वाधान में होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव का उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर द्वारा मंच से कॉन्क्लेव की उद्घोषणा के बाद मौजूद आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए कि आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव आगामी 16 और 17 सितंबर को आगरा के होटल हॉलिडे में संपन्न होगा। कॉन्क्लेव का स्लोगन शोकेस ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री रखा गया है, जिसके अनुरूप इस आयोजन में भारतीय जूता उद्योग के व्यापक स्वरूप को बौद्धिक चर्चा और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा ने कहा कि भारत की खपत 1.9 प्रति कैपिटा पेयर है, वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 7 से 8 पेयर का है। अन्य देशों में यदि प्रति व्यक्ति 1 पेयर की मांग बढ़ेगी तो हमें 140 करोड़ पेयर निर्माण की ज़रूरत है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा, हमारा घरेलू जूता बाजार अपार संभावनाओं से भरा है। इस दौरान संचालन नकुल मनचंदा ने किया। इस मौके पर अलर्ट सोल के एमडी चंद्र मोहन सचदेवा, एफमेक के प्रदीप वासन, चंद्रशेखर जीपीआई, एफएएफएम के उपाध्यक्ष मनीष लूथरा, संयुक्त सचिव नकुल मनचंदा, कोषाध्यक्ष रोमी मगन, सीसीएलए के महासचिव अजय शर्मा, संयोजक ब्रजेश शर्मा, अविनाश वर्मा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, रीस्किल इंडिया, इस पर जो जोर दिया जा रहा है सरकार द्वारा, और भारत जो है एक ग्लोबल कंज्यूमर फैक्ट्री बनने जा रहा है, उसमें आगरा की बड़ी भूमिका कैसे है। उसमें आगरा का जो जूता उद्योग है वो किस तरह से अपनी एक बड़ी भूमिका अपनाए, क्योंकि लेदर उद्योग वैसे भी देश में एक बड़ा महत्व रखता है। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिलते हैं और देश के लिए फॉरेन मुद्रा भी ऑर्गेनाइज करता है। टॉप 10 जो एक्सपोर्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से लेदर आता है। इसमें हमारा शेयर कैसे बढ़े, अभी तक मात्र हमारा 3% शेयर है, 97% अभी हमारे हाथ में है। एक कैसे बढ़े और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का स्तर एक कैसे हो, एक ही क्वालिटी जो विदेशों में जाती है जो हमारे देश में बिकती है वो क्वालिटी एक कैसे हो। एक प्लेटफॉर्म पर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसका मनन 16 और 17 सितंबर को करने वाले हैं। एक आगरा को जीआई टैग मिला है, आगरा से जूता की शुरुआत हुई, ये हमने सिद्ध किया है और इसका एक बहुत दूरगामी हमको लाभ होने वाला है। ये एक बड़े मार्केटिंग टूल कैसे बने, ये इस सारे मनन को लेकर के 16-17 सितंबर को 2 दिन का ये कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव की विशेषता ये है कि पहले एक्सपोर्ट कम्युनिटी और ये डोमेस्टिक फैटर्निटी दोनों अलग अलग अपने सम्मेलन किया करती थी। अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हम बेस को बड़ा करना चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट, हर फैक्ट्री ऐसा जूता बनाती है जो निर्यात किया जा सके और जो हमारे जो लोकल कंज्यूमर हैं उनको भी अच्छी गुणवत्ता वाला जूता मिले। इस सारे पहलुओं पर ये विचार किया जाने वाला है। अब चाइना नहीं, गोंजाओ नहीं, अब आगरा एक फुटवियर कैपिटल, वर्ल्ड की फुटवियर कैपिटल कैसे बनी, इस पर मनन करने वाले कॉन्क्लेव हो रहा है। ये पहला ऐसा कॉन्क्लेव है जिसमें हम सब मिलकर बैठेंगे, जिसमें समस्याएं, समाधान, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। जिस तरीके से अब BIS लागू हुआ है उसमें नई नई चीज़ें, नए नए नॉर्म्स आएंगे, उन सारे नॉर्म्स के बारे में बताना, नई टेक्नोलॉजी बताना। अब पहले लोग जूता पहनते थे, पहले काटता था जूता तो कहते थे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अब ये हो गया कि जूता आज पहना तो आज ही कंफर्ट होना चाहिए। तो पूरे कंफर्ट बताना, जूते की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मार्केटिंग चेंज हो गई, ऑनलाइन बाजार बहुत बढ़ गया है। अब पूरा आगरा का जूता देश में GI टैग आने से पूरे देश विदेशों में जाएगा। तो ये जो पूरा नाम होगा, ये कॉन्क्लेव का जो इनका
मेन वो है, उससे ये बहुत आगे बढ़ के पूरे दुनिया में फैलेगा कि जूता कहाँ कैसे बनेगा, क्या मार्केटिंग होगी, सब एक ही स्थान पर जुड़ के बैठेंगे हम लोग।